सीमा के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी रमा और छोटा बेटा निखिल। रमा की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में बड़ी खुश थी। निखिल का गृहस्थ जीवन भी पहले तो ठीक चल रहा था, पर जब से नंदिनी को बेटी हुई थी उसके बाद से चीजें बदलने लगी थी। निखिल की पत्नी नंदिनी को ऐसा लगता था कि सभी उसकी ननद की बेटी रिंकी को ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी बेटी को कम। इसके कारण अपनी ननद को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। एक रोज जब सभी हॉल में बैठकर गप्पा लगा रहे थे तो दरवाजे से भागती हुई सोनी घर के हॉल में आकर कहती है, बुआ आ गई, बुआ आ गई। और पीछे पीछे रमा अपनी बेटी रिंकी के साथ अपने घर आती है। अरे बेटी, जवाई जी कहाँ है? उन्हें लेकर नहीं आई तू? अरे मम्मी, उन्हें फुर्सत कहाँ है, और फिर घर में मम्मी पापा अकेले हो जाते हैं ना। मेरा तो अभी आने का कोई प्रोग्राम भी नहीं था। वो तो रिंकी को सोनी से मिलना था, जिद पकड़ कर बैठ गई थी, खाना तक नहीं खा रही थी तो मुझे इसे इसकी बहन से मिलाने लाना ही पड़ा। अच्छा किया ना दीदी, एक ही तो भांजी है मेरी। मेरा बस चले तो मैं इसे यहीं रख लूं, पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं। कम से कम इसी की जिद के कारण तुम मायके तो आती हो, वरना तुम तो ससुराल के काम में गायब ही हो जाओ। अरे नंदिनी, कल जो मैं डॉल सेट लेकर आया था ना, लेकर आना तो। अब वो तो आप सोनी के लिए लेकर आए थे ना? सोनी के लिए मैं फिर से डॉल सेट लेकर आऊंगा। कितने तो है उसके पास। ये सुनकर नंदिनी गुस्से में कमरे में जाती है और अपनी बेटी का डॉल सेट उठाकर निखिल को देती है, जिसे निखिल रिंकी को देता है। ये लो रिंकी, ये तुम्हारे लिए। अब जाओ, दोनों बहनें साथ में खेलो। रिंकी, सोनी का ध्यान रखना, वो तुम्हारी छोटी बहन है ना। हाँ मामू, मैं उसका हमेशा ध्यान रखती हूँ, है ना सोनी? हाँ पापा, आप टेंशन मत लो। अपने पति को अपनी बेटी के खिलौने अपनी भतीजी को देता देखकर नंदिनी का मूड तो वैसे ही सड़ चुका था। फिर भी वो अपना उखड़ा चेहरा लेकर सभी से दोपहर के खाने के बारे में पूछती है। खाने में क्या बना दूं पापा जी? कल रात को आपको एसिडिटी हो गई थी ना, तो आप जैसा बोलिए कुछ हल्का सा बना दूं। मेरी तो उम्र हो गई है बेटा, कुछ भी खा लो पचता नहीं। एक समय था जब मैं पत्थर भी पचा लेता था। अब घर में बच्चे आए हैं तो उनकी पसंद का ही कुछ बना ले, मैं उसी में से कुछ खा लूँगा। क्यों सीमा जी, ठीक है ना? यह पहली बार सही बात बोली है आपने। हाँ बेटा, एक काम कर, तू गोभी के पराठे का मसाला तैयार कर दे। आज मैं मेरी नातिन के लिए गोभी के पराठे बनाऊंगी। रिंकी को मेरे हाथ के गोभी के पराठे बहुत पसंद है। आज तक मेरे सामने तो मम्मी जी कभी किचन में घुसी नहीं, ना ही कभी सोनी की पसंद का खाना बनाने के लिए कहा, और आज अपनी नातिन के आ गई है, उसकी पसंद का खाना खुद बनाएंगी। अब घुटने नहीं दुखेंगे। पर मम्मी जी, गोभी के पराठे से ना सोनी के पेट में दर्द हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके लिए तो सादे पराठे बना देना। अच्छा दीदी बताओ, हमारी रिंकी इस बार फिर से फर्स्ट आई है ना? वो तो बस यहाँ आकर ही ये खेल खेलती है, वरना हमारे यहाँ तो दिन भर किताब लेकर बैठी रहती है। इस उम्र में थोड़ा खेलना भी सही है, पर इसे किताबों से ही ज्यादा प्यार है। देख रही हो नंदिनी, हमें अपनी सोनी को भी ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल होनहार। ये सुनते ही नंदिनी गुस्से में सीधा रसोई में चली जाती है। 2 मिनट हुए नहीं रमा दीदी को आए हुए और सब कोई उन्हीं के आगे पीछे घूम रहा है। इसी तरह रात हो जाती है। रिंकी चलो, अब मामू मामी को बाय बोलो, कल स्कूल जाना है ना। तभी रमा के फोन में स्कूल के ग्रुप में मैसेज आता है कि कल से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद है। मम्मा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कल से स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद है। अब मैं आराम से नानी घर में रह सकती हूँ। ये सुनते ही नंदिनी का सर चकरा जाता है। जो कुछ घंटे के लिए भी अपनी ननद और उसके बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अब उसे पूरे 1 हफ्ते के लिए उसे बर्दाश्त करना था। Please like and subscribe my channel. Thank you.